स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिकल बेस्ड पर। आज हम जानेंगे कोनिक सेक्शन को कट करके हमें क्या क्या डायग्राम्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंसीडर कीजिए। देखिए ये आपका क्या है, एक लाइन है। ये देखिए, ये जो आपका जो व्हाइट वाला जो धागा दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक फिक्स लाइन है। ठीक है, और ये जो पाइप आपको दिख रही है, ये आपका क्या है, सेकंड लाइन है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये लाइन आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगी, कोई मूवमेंट पर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो लाइन है, ये आपका क्या रहेगा, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। ठीक है, एकदम स्पीडली, स्पीडली एकदम घूम रही है, एकदम स्पीडली घूम रही है, स्पीडली 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 स्पीड। तो इससे क्या हो जाएगा, एक फिगर जनरेट होगा आपका। ठीक है, तो एक डायग्राम आपका क्या रहेगा, जनरेट हो जाएगा। तो वो डायग्राम आपका क्या रहेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये आपके क्या है, दो डबल लैप, मतलब जो आपका आइसक्रीम है, दो आइसक्रीम का आप कोन को ऐसे लोगे। ठीक है, जैसे आइसक्रीम आप सभी खाते हो, तो एक आइसक्रीम ऐसे लीजिए और एक आइसक्रीम दूसरा आइसक्रीम को ऐसे एक दूसरे के ऊपर मतलब रख दीजिए, उनके जो वर्टिक्स है उनको, तो आपको ये जो मिल जाएगा ऐसे इस टाइप का एक आकृति मिल जाती है। ठीक है, तो जो आपका क्या है, ये भी आपका एक नेप के साइज का होता है। ठीक है, नेप मतलब जो आपको जो मिट्टी तेल भरते समय जो चाड़ी का यूज करते हैं, वही आपका। ठीक है, तो ये देखो, तो इसको ये आपका क्या है, अपर नेप, और ये क्या है आपका लोअर नेप। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो दोनों वो नेप का जो वर्टिक्स जो आपस मिल रहा है, मतलब दोनों नेप का जो सिर, ये आपका क्या रहेगा, वर्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है शीर्ष। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये जो लाइन है, ये मैं लाइन में बताया था, ये जो लाइन, ये आपका क्या रहेगी, फिक्स लाइन रहेगा। फिक्स रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं आपके साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। ठीक है, अक्ष। क्लियर हो गया। अब ये जो आपको जो डायग्राम बना है, वो आपका क्या है, डबल लैप बना है, और क्या बना है, कोन भी है, मतलब एक शंकु भी है। ठीक है, तो इसे आप हिंदी में बोलते हैं, इसे हम लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो डबल लैप्ड, क्योंकि डबल लैप है इसमें, और क्या देख लो, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये आपका होता है, ये लंब वृत्तीय आपका यहाँ पर से शंकु। ठीक है, अभी देखिए, मैं यहाँ पे क्या किया था, ये जो पाइप लिया था, इसको मैं क्या किया था, धागे की तरफ, ये जो धागा है ऐसे इस तरफ में घुमा रहा था। तो ये जो आपका जो पाइप है, ये जनरेट किया किसको, ये जो फिगर जो आपको बना, डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कोन, इसको क्या किया, ये पाइप ने जनरेट किया। ये जो लाइन है जो घूम रही है, ये आपको क्या है, जनरेटर लाइन। ठीक है, मतलब जनक रेखा। क्लियर हो गया यहाँ पास, ये आपका क्या है, जनक रेखा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि शंकु को हम कैसे कैसे काटते हैं, तो हमें कैसे कैसे हम लोग को जो फिगर मिलती है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका क्या है, एक्सिस है, और यह क्या है आपका जनरेटर लाइन। तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, तो उनके बीच में जो आपका एंगल क्रिएट होगा, उस एंगल को हम लोग शो करते हैं बीटा, अल्फा से। इस एंगल को हम लोग किससे शो करते हैं, अल्फा से। जो एंगल सबटेंड होता है किसके बीच, एक्सिस और ये जनक रेखा, मतलब ये जनरेटर लाइन के बीच में। तो ये इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका अल्फा से। ठीक है, अब अगर मैं इस डबल एंड राइट सर्कुलर कोन को किसी भी प्लेन से काटूं, मान लेते हैं कि प्लेन मेरा हाथी है। ठीक है, तो मेरे हाथ, ये जो प्लेन और इसके एक्सिस के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, उसको हम लोग कहते हैं बीटा। मान लेते हैं इसमें कोई भी मैं एक प्लेन रख दूं और उसको कट करूं, तो जो प्लेन और इस एक्सिस के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, उस एंगल को हम लोग कहते हैं बीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस किस एंगल से कट करेंगे, तो हमें क्या क्या फिगर मिलेंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं क्या करता हूं, इस बीटा इक्वल टू क्या करता हूं मैं, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये आपका क्या है, मेरा हाथ है। ठीक है, ये तो आपका ये वापस ये आपका क्या है, अल्फा है, ये आपस लाइन के बीच में, और ये मेरा जो हाथ है, ये हाथ क्या है मेरा, बीटा, मतलब ये एक्सिस। ठीक है, और ये प्लेन, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री, मतलब कितना डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 डिग्री सर्विस में कट करूं, मतलब ये देखिए ऐसे करके कट करूं,
तो यहाँ से जो डायग्राम निकल जाएगा, तो यहाँ से जो मुझे जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए ऐसे मैं इसको ऐसे कट किया और उस सेक्शन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन मिल रहा है ये आप कैसे फॉर्म, आपका सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी आपका जो एंगल जो रहेगा बीटा, मतलब आपकी एक्सिस और जो प्लेन जिससे आप कट कर रहे हैं उसके बीच का एंगल अगर आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री रहेगा, तब क्या मिलेगा, सेक्शन इज सर्कल, ठीक है। तब ये क्या मिलेगा आपको, ये सर्कल मिलेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये फर्स्ट टाइप से हम लोग फर्स्ट टाइप से कट किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पास ये सर्कल मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो बीटा को है, ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं ये थोड़ी सी मिटा देता हूँ, आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब ये देखिए, अब क्या करता हूँ, ये बीटा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बीटा को क्या करता हूँ मैं, अल्फा से बड़ा रखता हूँ, लेकिन 90 डिग्री से क्या करता हूँ, छोटा रखता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मेरा प्लेन समझ जाइए, ठीक है। यहाँ एंगल जो क्रिएट होगा प्लेन और एक्सिस के बीच में, ये आपका एक्सिस है और ये आपका क्या, प्लेन है, तो इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो हमारा क्या है, बीटा। तो मैं थोड़ा सा इसको 90 डिग्री से कम रखता हूँ, मतलब ये देखो इतना मैं रखूंगा इसको, ये देखो ऐसे, ये आपका क्या है, अल्फा से बड़ा ही है, अल्फा सिर्फ इतना में क्रिएट हो रहा है आपका, इतना में, लेकिन बीटा तो आपका थोड़ा सा बड़ा है अल्फा से, ठीक है। तो अब ऐसे करके मैं इसको कट करता हूँ, ये एंगल क्या बड़ा हो गया, अब इसको मैं ऐसे करके कट कर दिया, ये देखिए कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिए, जो आपका जो फिगर है वो आपका किसमें है, 3D में है, तो आपको क्या मिलेगा, ये एरिया, ठीक है, ऐसे टाइप का कट मिलेगा आपको। तो इस सेक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये देखिए, ये ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, देखिए ये आपका शेप कैसे मिल रहा है, आपका इस तरीके से शेप मिल रहा है आपका, ये आपका सेकंड है, इस तरीके से शेप मिला, ये शेप आपका क्या है, इलिप्स, दीर्घ वृत्त, ठीक है। ये आपको क्या मिले, ये शेप है। जैसे आप जैसे देखिए, जो भी आपका सर्कल रहेगा उस सर्कल को अगर आप थोड़ा सा प्रेस कर दोगे, दबा दोगे, तो जो आपको जो फिगर मिलता है उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, दीर्घवृत्त है। तो जो इलिप्स है वो आपको तब मिलेगा जब आपका जो एंगल जो बीटा रहेगा, ठीक है। तो बीटा क्या रहेगा आपका, अल्फा से क्या रहेगा, अल्फा क्या है आपका, यहाँ पर बता दूं, ये आपका एक्सिस और जनरेटर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, जनक रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं अल्फा। तो बीटा आपका अल्फा से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, तब आपको क्या मिलता है, ये इलिप्स मिलता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे थर्ड कंडीशन की। चलिए नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब ये देखिए थर्ड, अब क्या लेते हैं हम लोग, अल्फा को क्या करते हैं, बीटा के इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है ये तो आपका अल्फा है, ये देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है आपका क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। अब मैं बीटा को भी अल्फा की इक्वल ले लेता हूँ, ये आपका ये हमारे प्लेन है, समझ जाइए, मैं इसकी इक्वल लेता हूँ, मतलब ये बीटा को भी ऐसे लेता हूँ और मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा। तो ऐसे मैं इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो हमें क्या मिलता है, जब मैं इसको कट करके इस सेक्शन को क्या कर दूंगा, कट करके, ये जो आपका ये कट वाला एरिया है, ठीक है। ये कैसे मैं इसको कट किया और इसको निकाला, ये देखिए इस तरीके से जो है आपका, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही मैं कट करके निकालूंगा इतना एरिया आपका बाहर निकलेगा। तो ये एरिया आपका कैसे बाहर निकलेगा, ऐसे, ये, ठीक है। तो ये जो एरिया है उसको एरिया हम लोग कहते हैं पैराबोला। इस टाइप के जो भी फिगर आपको मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, ठीक है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये फिगर को या फिर ऐसे काट के आएगा, ये होता है आपका पैराबोला, ठीक है, फॉर्मूला है, क्लियर हो गया आपस। तो ध्यान रखिए, जब भी आप इस जो एंगल है, मतलब जो आपका एक्सिस, जो आपका अक्ष है, और ये आपका क्या है, जनरेटर लाइन, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस वो मतलब जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। दोनों का अगर आप लोगों को इक्वल ले लेंगे तो जो आपको जो एंगल बनेगा, जो आपको जो फिगर मिलेगा, जो कट करने पर जब आपको जो सेक्शन मिलेगा उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला या फिर परवलय कहते हैं, ठीक है। तीसरा टेक्स्ट देख लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग कि क्या मिलता है। चलिए ये आप नोट कर लिए होंगे। फोर्थ, अब क्या होगा जब मैं क्या करता हूं, ये बीटा का जो वैल्यू है वो क्या लेता हूं मैं, यहां पास अल्फा से
लेस कर लेता हूँ, लेकिन 0 से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा या फिर बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तब जो सेक्शन मिलता है ये देखिए, मैं अब याद ध्यान रखिए, ये आपका क्या है, प्लेन है। यहाँ जो एंगल क्रिएट होगा एक्सिस और प्लेन के बीच में, वो एंगल आपका क्या रहता है, बीटा होता है। अब मैं इस बीटा को, अब देखिए जो एंगल आपका एक्चुअल में होता क्या है, तो एंगल आपका होता है कि गैप बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच में जो गैप बनता है आपका, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है, इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो गैप बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक प्लेन है। ये जो स्केल दिख रहा है मेरा, ये आपका क्या प्लेन है। तो मैं इस एंगल को क्या करता हूं, और कम कर दिया, मतलब यहाँ पर ऐसे कर दिया, अल्फा कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐसे कट कर दूंगा, मतलब यहां से भी कट कर दूंगा और ये यहां से भी कट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, जो फिगर जो मिलेगा, ये देखिए, ये पूरा सेक्शन को अगर मैं काट के निकाल दूंगा, ऐसे करके कट किया मैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए दो सेक्शंस मिले आपको। ये जो आपको जो सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला, मतलब अति परवलय, ठीक है। तो ये थी आपकी, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कोन को जब हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल से जब हम लोग किस किस एंगल से कट करते हैं, तो हमें क्या क्या फिगर मिलती है, ये सब चीजें हैं। तो जो भी आपका कोनिक सेक्शन है, उसके क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है आपका सर्कल, एक क्या होता है आपका हाइपरबोला, इलिप्स, और क्या होता है हम लोग का पैराबोला, ठीक है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद।